बात पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा मामला ढीला पड़ गया है, सारी बात पता करेंगे, ऐसे थोड़ी। लिखित परीक्षा कितने लिखित लेते हैं परीक्षा, पता है ना? तभी तो जा करके पता लगता है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। और लिखित ना हो तो जबानी में, तो कुछ चीजें जबानी भी ठीक होती हैं, हर बार कोई लिखित नहीं हो सकती, तो दोनों का मिला जुला स्वरूप है, वो ठीक रहता है। चलो जी, अब हमारे साथ 37 लोग जुड़ गए हैं और हम अब बस प्रारंभ करने वाले हैं, समय हो गया हमारा। और कुलभूषण जी को पता है कि बस 15 मिनट तक का इनको बाकी को अवसर मिलेगा, इसके बाद वो बंद हो जाएगा, आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। जो नहीं जुड़े हैं उनको सूचना तो मंत्रोदय के माध्यम से दी जा चुकी है। चलिए, मंत्र पाठ कौन करेगा? आज सरोज करेगी लगता है। तो बंदा इसीलिए तो कैमरा ऑफ रखता है। इसलिए तो पता है नाम ये नहीं दिखता पुस्तक क्या? तो है मेरे पास, पुस्तक तो है, लेकिन जब आप बोलते हो मुझे बहुत 15-20 मिनट लगती, कौन सा चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये, तो ये हालत है मेरी तो। चलिए शांति पाठ कर देते हैं, आज शांति, शुरू से शांति कर देते हैं। गुरु शांति शिष्य तो पाठ आप हैं ही। समापन होता है, प्रारंभ नहीं होता है शांति पाठ से। अच्छा, वो यही तो प्रॉब्लम है यहाँ, समझ तो इतनी ही आई है हमें। हाँ, यही तो समझना पड़ता है भाई, हर बात को थोड़ा बुद्धि के स्तर बढ़ाने पड़ते हैं, ऐसे काम थोड़ी चलता है। चलिए, आपने ये भी मना कर दिया, फिर अन्न वाला कर दें या फिर अन्न वाला कर देती हूँ, क्योंकि मेरे सामने अन्न भोजन मंत्र है, उसको पढ़ दूं। अच्छा, नियम बताए, पहले बताओ, नियम बताए ना? नियम तो पहले भी आपने इतने मेरे को दंड व्यवस्था कर रखी है, सारी उधार तारूंगे एक ही बार में, बाढ़ में जाए। नियम तो ऐसे दिमाग में डाल रखे हैं कि कोई जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नहीं, ये चलो अपने शुरू। लिए है, हमारे खुद के लिए। चलिए ठीक है, वैसे तो भोजन मंत्र भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब चलिए फिर आपके रहने दीजिए। सुनाओ। महामृत्यु मंत्र कौन सा करें फिर, आप बोलिए, मुझे तो फिर तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा महामृत्युंजय ना। ठीक है, महामृत्युंजय बोलो। महामृत्यु, ओके। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। 2 गलतियां हो गई, चलिए फिर भी दंड से बच गए। उर्मिल शर्मा बताएंगे, सुन लेना ध्यान से। उसको क्यों ला दिया, वो तो बहन है मेरी। अरे मैं सबको लाऊंगा भी, धीरे धीरे देखो तो सही कौन कौन बताएगा। आचार्य जी मीव बोल दिया। अच्छा, पूरा शब्द बोलो मीव, क्या? ये है ना पूर्वारूप में उर्वारुक में मीव बंधनान। अच्छा, बंधनान। और भी पता लगा? और कोई गलती? एक लास्ट में है कुछ गड़बड़। मिरी मिरी और मिरी किसको होना बता चाहिए। रही? ये 4-5 लोग दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं आती कहाँ 34 कितने सारे तो आए हुए हैं, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देते। बताओ, निर्मल डावरा दिख रही है तो नाम, मोबाइल नहीं ऑन कर रखा। आचार्य जी 12 कैमरे होने इस टाइम में। ये मेरे पास तो 1 2 3 4 5 ही हैं बस, बाकी अब आ रही है ये कमलेश जांगरा आ गई अब। आचार्य जी आप लैपटॉप से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, लैपटॉप से जुड़े हैं। आप ये जो सी 3 बिंदियां हैं क्लिक कीजिए। अच्छा, फिर आऊँ एक बार? हाँ चलो देखते हैं, ये 3 बिंदुओं कर उसके दिया। उसके ऊपर जाएंगे तो एडजस्ट व्यू आएगा, एडजस्ट व्यू ओके कर दिया, आगे। तो क्लिक करके नीचे आप देखिए, नीचे लिखा हुआ है हाइड टाइटल्स विदाउट वीडियो। अच्छा, उसको आप नीला कर लीजिए आप। पूरा कर लें आगे तक? हाँ, उसको पूरा एक बार क्लिक कर दीजिए। हाँ जी, हाँ हो गया, 49 तक आ गए अब, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, जिनके कैमरे होना वही आपको दिखाई देंगे, बाकी कोई दिखाई नहीं देगा आपको। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, अब दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। अब पता लगेगा ना ये कौन हाथ खड़ा कर रहा है, कौन बताएगा इसका। चलो, ये बबली बताएंगी कहाँ और गलती हुई है, सुना था बबली ने। हाँ जी हाँ, क्या गलती हुई है? मोक्षीय बोला, मोक्षीय एक तो ये मोक्षी बोला था और एक पहले वो बता चुके हैं, हाँ तो जी। दो गलतियां हो गई हैं। तो अब सरोज अब दान पुण्य करेंगी अपना, पता नहीं कहाँ देंगी ये। हाँ, ये इनकी मर्जी है, जहां भी करना चाहेंगी। नहीं चलो जी, करते अब हम आ रहे हैं सत्यार प्रकाश से पहले एक और बात आपसे पूछने वाले हैं। एक भजन की पंक्ति है जो मैं सुन रहा हूँ कई दिन से, उसमें आपने बताना है कि ये शब्द इसमें कौन सा ऐसा है जो थोड़ा सा अजीब है। ध्यान से सुन लेना, वो शब्द क्या है। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में 2 पंक्तियां सुनाऊंगा और ध्यान से सुनना, और इसके बाद बताना कि इसमें कहां पर कोई ऐसा लग रहा है शब्द, वो क्या कह रहा है। पाप पुण्य का पता नहीं कुछ, नींद नशे में डोल रहा, ईश्वर को भी नहीं जानता, कैसा चढ़ा खुमार तुझे। ये 2 लाइनें हैं बस।
अब आपने सोच के बताना है कि इसमें कहाँ कुछ ऐसा लग रहा है जो कुछ अजीब सा है। एक बार और बोलना आचार्य जी। हाँ, दोबारा सुन लो भाई, कई बार पहले पहले इसे पता नहीं लगता। पाप पुण्य का पता नहीं कुछ, नींद नशे में डोल रहा, ईश्वर को भी नहीं जानता, कैसा चढ़ा खुमार तुझे। अब जिसको समझ आ जाए ना बात, तो हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है अब। हाँ जी, कुलभूषण जी बोलो। आचार्य जी, नींद नशे में जो उनसे दो शब्द हैं, उनमें अज्ञानता का भाव दिखाई देता है उसके अंदर। अच्छा, कि और उसको सही ज्ञान नहीं है उसको। ठीक है, गीता बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। मैं आपके चरणों में छोटे से शब्द बोल रही हूँ। योग गुरुवात्मा से गरुत्मान, अर्थात जिसके आत्मा और स्वरूप महान है, वे हमारे लिए आप पूजनीय है। नहीं समझ नहीं आया, वह आवाज कट कट के आ रही है, नहीं पता लग रहा। अभी रुक जाओ, दोबारा बाद में सुन लेंगे। सुषमा सरदाना बोलो। ईश्वर को नहीं जानता, मुझे ऐसा लगा, ईश्वर को नहीं जानता। इसको स्पष्ट करो ना, ये आखिरी शब्द तक, लाइन तक जाओ और फिर और क्लियर करो कि क्या क्या गड़बड़, क्या चीज हुई है। उसको स्पष्ट करना होता है, सिर्फ शब्द बोलना नहीं है। और स्पष्ट करके दिखाओ, कोशिश करो, कोशिश। आचार्य जी, आपने दूसरी लाइन में क्या बोला था? ऐसा चढ़ा गुबार, खुमार, खुमार है वो, पहली लाइन है वो। ऐसा है ना, खुमार, खुमार है। खुमार चढ़ा। अच्छा अच्छा। तो अब इसको पूरी लाइन को अगर आप समझ रहे हैं कि इसमें ही कोई गड़बड़ है, तो उसको पूरी लाइन को बोल करके बताना है, समझाना है कि ये शब्द क्यों ऐसा है और ये क्या, अगर ये वाला ठीक नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए। हाँ जी, उर्मिल शर्मा बोलो। आचार्य जी, इसमें मनुष्य का बताया कि उसमें अहंकार शून्यता इतनी है कि वो ईश्वर को सर्वव्यापी होते हुए भी नहीं जानता और अपने अहंकार में चूर होकर पाप और पुण्य करता जाता है। मेरा तो यही समझ में आया। ठीक है। हाँ जी, और कौन हाथ खड़ा कर रहा है? सुमन सूद ने हाथ खड़ा किया क्या? हाँ जी आचार्य जी, ऐसा है ना कि अपने ही अहंकार में है इंसान और उसको पता नहीं है, नशे में है, ईश्वर को जानता नहीं है, चलो जी, अहंकार के और नशे कौन में डूबा बताएगा? हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो जिसको जैसा जैसा समझ आ रहा है वो बोलते जा रहे हो, बोलो, कोई बात नहीं। आचार्य जी, ये अभी पंक्तियां जरा दोहरा देंगे? आज दोबारा सुन लो। पाप पुण्य का पता नहीं कुछ, नींद नशे में डोल रहा, ईश्वर को भी नहीं जानता, कैसा चढ़ा खुमार तुझे। आचार्य जी मैं बताऊं, मैं हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। वो अभिमानी व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता और अपने पाप करता जाता है। उसको पुण्य और पाप में अंतर नहीं मालूम, अंतर नहीं जान पा रहा। ठीक है जी, चलिए अब आगे गीता बोलो अब। आचार्य जी, मैं पहले शिक्षक दिवस के बारे में आपके लिए कुछ बोल रही थी। योग गुरुवात्मा से गरुत्मान, अर्थात जो जिसके आत्मा और स्वरूप महान है, वह आप हमारे लिए पूजनीय है। पहले मैंने ये शब्द बोले थे, अब उसके बारे में बताती हूँ। आपने जो गीत बताया है, इसमें पाप पुण्य का पता नहीं, तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि इंसान को अपने पाप पुण्य का पता ही नहीं है। क्यों नहीं है पता? वह खुद करता है, इसलिए वह उसे सब जानकारी है। अनजान बने वो बात अलग है। अच्छा, इस पंक्ति में आपको थोड़ी सी दिखाई दी है, पहली पंक्ति में, कि यहाँ पर ये कुछ अजीब सी बात है। संगीता। आचार्य जी, मैं नाश्ता बना रही थी बेटी का, तो मैं अभी आई हूँ। ठीक है, प्रेमा जी, आप सुन लिया आपने? दोबारा कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं जी, इतनी जल्दी नहीं, जब तक मैं लिखूंगी नहीं मुझे क्लियर नहीं होगा इतनी जल्दी सुनने से। ठीक है। हाँ जी, सुषमा कुमार। माइक ऑन करके बोलो। माइक ऑन रखा करो, जिसमें बोलना हो ना, ये ध्यान रखा करो, बोलो। ये जो नशा वगैरह की अज्ञानता को उसकी शो कर रहे हैं।
ये वाली बात नहीं, बात असल में गहरी है, यहाँ पर अभी तक पल लेनी पड़ी किसी के भी, सब अपना आचार्य अपना जी लिख लेंगे तो समझ आएगी कि क्या कह रहे हैं। वैसे लिख लो, जल्दी लिखने में मैं कब इनकार कर रहा हूँ, लिखो। हाँ जी, पाप पुण्य उसके बाद क्या है, इतनी पाप जल्दी नहीं पुण्य- लिखा जाता जितनी पाप जल्दी आप। पुण्य का पता नहीं कुछ। हाँ जी सुखवर्षा जी बोलो जब तक, क्या कहना है आपने? आगे पाप पुण्य का पता नहीं कुछ। नींद नशे में डोल रहा। जी मैं बोल, ईश्वर को भी नहीं जानता, ऐसा चढ़ा खुमार मुझे, तुझे की जगह मुझे। अच्छा, इसकी जगह मुझे आना चाहिए, ओके। वैसे ये वाली बात भी नहीं है जो मैंने पूछनी थी, वो भी नहीं आई। हाँ जी आगे प्रेम जी आगे लिख लो। हाँ जी, ईश्वर को भी नहीं जानता, हाँ जी, कैसा चढ़ा खुमार तुझे। हाँ जी सुनीता जी बोलो। ये आचार्य जी मास्टर नत्था सिंह का भजन है, और पाप नशे में ये जुड़ रहा है, अज्ञानता की परिकाष्ठा है इसकी, और ये जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, अब ये खुद ही ईश्वर बना फिरता है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। जैसे रावण और हिरण्यकशिपु अपनी पूजा करवाना चाहते थे, खुद को ही ईश्वर मानते थे, यहाँ तक उसकी बात कही गई है। और तुझे और मुझे नहीं, ये मानव को संबोधित कर रहा है, तुझे ही आना है इसमें। अभी रावण और ये वाली सारी बात छोड़ करके एक वाक्य में जिस्ट और फिर दोबारा बोलो, वो छोड़ दो, वो हो गई बात। कौन क्या किसको मान रहा है हो गया, इसके और एक लाइन में कुछ और बोलो। ईश्वर को ही नहीं जानता, ऐसा चढ़ा खुमार तुझे। खुमार मतलब घमंड, अभिमान होता है, तो वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, खुद ही ईश्वर बना फिरता है। यार खुद ही ईश्वर बना फिरता वाली बात तो नहीं आई इसके अंदर, वो आपने अपना व्याख्या करी, कोई बात नहीं, लेकिन आप नजदीक पहुंचे जरूर थे बहुत, इसीलिए मैंने कहा दोबारा एक बार सोच लेते। चलो अब औरों को मौका देते हैं, कौन और सुनिएगा आगे। आचार्य जी दूसरी लाइन क्या, दूसरी लाइन बोल दो एक बार। दूसरी लाइन है, ईश्वर को भी नहीं जानता, कैसा चढ़ा खुमार तुझे। ये तुझे और मुझे की बात छोड़ दो, वो भी नहीं है इसके अंदर, वो कोई बात नहीं। वो चाहे तुम मुझे बात कह दो तो भी चलेगा, तुझे कह दो तो भी चलेगा, बात तो सबके लिए होती है ये वाली। हाँ जी संगीता कुछ समझ आया तो बोलो। जी आचार्य जी इसका मतलब तो यही है कि आदमी अपने नशे में चूर रहता है, जब उसके पास अत्यधिक पैसा आ जाता है या उसकी ज्यादा पूछ होती है तो वो इतना घमंड करता है कि वो ईश्वर को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता। चलो आपने एक अलग ढंग से इसको और व्याख्या करिए। इंदिरा टांगरी जी बोलो। जी कि मनुष्य संसार के सुख ऐश्वर्य में और चकाचौंध में ऐसा खो जाता है कि एक प्रकार से एक नशे में डूब जाता है कि उसे वो अज्ञान के अंधकार में जाता है और ईश्वर की सत्ता को नहीं समझता। प्रेमहंस जी अब आपने बोलना है जल्दी से, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ। हाँ जी, ये संबोधन तो किया गया है सामान्य व्यक्ति को कि पाप पुण्य का नहीं पता नहीं कुछ, नहीं नशे में, यानी मनुष्य जो है मायावी चक्रों में इतना घुस गया है कि उसको ये नहीं पता चलता क्या पाप कर रहा है पुण्य पता उसको है, लेकिन वो इसको इस तरह से इग्नोर करता जा रहा है कि जैसे कुछ पता ही नहीं। ईश्वर को भी नहीं, वो ये नहीं जानता कि ईश्वर देख रहा है। कैसा चढ़ा खुमार, उस मोह माया में इतना लिप्त हो चुका है कि उसको ये नहीं पता लग रहा मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ पुण्य कर रहा हूँ, जबकि अंदर से उसे पता है, लेकिन वो इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा। चलिए अब सुन लीजिए, अब सब और नहीं पूछना, हो गया। अब मैं छोटा सा एक प्रश्न करने वाला हूं, उसका उत्तर देना है बस, और हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। एक शब्द है मानना और दूसरा शब्द है जानना। जिसको इसमें अंतर पता वो हाथ खड़ा करो। और संक्षिप्त बोलना है, लंबी व्याख्या नहीं चाहिए, सिर्फ छोटा सा अर्थ बताना है। मानना और जानना में क्या फर्क होता है? प्रेम जी आप ही बोलो। जानना यानी उसका ज्ञान होना पूरी तरह से, और मानना उसको स्वीकार करना या ना करना। उसको स्वीकार करना कि जो ज्ञान है वो, कभी हम गलत चीज को भी सही मान लेते हैं, सही को गलत मान लेते हैं। व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ संक्षिप्त छोटा सा उत्तर चाहिए। चलो उर्मिल शर्मा बोलो।
मानना और जानना क्या अंतर होता है? आचार्य जी, जैसे कोई वस्तु है, उसको हमने देख लिया, उसको मान लिया कि हाँ ये वस्तु रखी है, लेकिन उसको अंदर से गूढ़ रहस्य उसका जाना नहीं। मान लो हम उसको जानते हैं अंदर से, उसके बारे में ज्ञान है हमें, उस पुस्तक में क्या है, तो हमारे ये जानना होगा। गार्गी गुप्ता। आचार्य जी, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना पहले और फिर उसके लिए मानना। चलो एक और अलग ढंग आ गया इसका। गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी, मानने का मतलब है उस चीज के बारे में, उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मानना। और जानना, उसके बारे में जानकर उसको व्यवहार में लाना। हाँ जी, सुशीला जी। आचार्य, जानना ये है कि हमको पता तो है क्या ठीक है क्या गलत है, पर मानते नहीं उसको, उस पर अमल नहीं करते। चलो अमल पर आ गई बात। चलो बस और नहीं, अब सुनो। देखो, जब ये अंतिम पंक्ति जिसमें ये वाला वाक्य लिखा था ना कवि ने, ईश्वर को भी नहीं जानता कैसा चढ़ा खुमार तुझे, उर्मिल शर्मा ने लगभग ठीक व्याख्या करी है। जानना मुश्किल होता है, मानना में क्या दिक्कत है? आप ईश्वर को मानते हो, एक बात, ईश्वर को जानते हो? अब जवाब दो। नहीं, मानने की तो बात कोई दिक्कत नहीं है, हम मान रहे हैं ईश्वर होता है, खत्म हुई बात। अब जानने में जब पूछूंगा, जानने का मतलब होगा आपको सारे उसके कार्यकलाप सब पता होने चाहिए, जानना तो वो होता है। और यहाँ वाक्य इन्होंने जो लिखा है पंक्ति में, ईश्वर को भी नहीं जानता कैसा चढ़ा खुमार तुझे। अरे इस बात का खुमार कैसे चढ़ जाएगा? जानना तो बहुत मुश्किल काम था वो तो। ईश्वर को भी नहीं मानता, ये ठीक है, ये तो खुमार वाली बात माननी पड़ेगी कि तू मानता ही नहीं है, तू अपने आप को क्या समझ रहा है। अब जो रावण वाली जैसे बात आपने कही थी वो अब फिट हो गई यहाँ पर, जानता वाले के साथ नहीं फिट होगी, खुमार वहां पर नहीं है, मानता वाली बात से खुमार जुड़ जाएगा। क्योंकि तो इतना देख, इंसान बना, तेरे को कुछ तो अकल होगी ना, दुनिया के बारे में कुछ तो अता पता होगा। तो मानने वाली बहुत जो आसान थी कि ईश्वर को मैं मानता हूं, बस इतना ही काफी था, इतना कह देता तो तब वो बात पूरी यहाँ खुमार वाली समझ में आती थी। लेकिन जानता वाली बात के लिए खुमार नहीं कह सकते, जानने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी, चाहे ईश्वर को जानना हो चाहे अपने आप को ही जानना हो। अपने आप को जानना भी आसान नहीं होता है, कुछ कुछ बातें हमें अपने बारे में भी नहीं पता होती हैं। और अपनी अकल की बात करें तो ऐसी अकल होती है, एक रोटी खा रहे हैं और यहाँ पर रसोई में जाएं और खाली हाथ वापस लौट के आ जाते हैं। बताओ, ये तो इतनी होती है, इतना भी नहीं ठीक से समझ आती बात कि क्या लेने क्या गए थे हम, वही भूल के वापस आ जाते हैं, फिर बैठते हैं, ओहो अच्छा वो चम्मच लेने गया था। बताओ, अब अकल आई है, तो चम्मच उठाने गया था और वहां जाके भूल गया कि क्या लेने आया था, वापिस आया ना तो वो कटोरी में चम्मच नहीं है, चम्मच चाहिए था। तो ये जो जानना वर्ड यहाँ लिखा है ना, जानता, ईश्वर को भी नहीं जानता कैसा चढ़ा खुमार तुझे, ये इसलिए मेरे हिसाब से गलत था। ये मानने वाली बात है, कहते ईश्वर को भी नहीं मानता, इस बात का किस बात का घमंड कर रहा है? तो खुद ही है क्या ईश्वर? तो ये छोटी छोटी जो ज्ञान की बातें होती है ना, ये जरूर इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। भजन को सुने बेशक, और उसको सुन करके उस पर चिंतन मनन जरूर करें कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। अगर आंख बंद करके ही उसने लिख दिया और हम भी आंख बंद करके ही चुपचाप उसको गाते गए तो हमारे यहाँ पर इधर संस्कार बैठता है उसका, फिर अज्ञानता का संस्कार बैठता है। फिर कभी कभी तो पता लगता ही नहीं ना इस बात का भी। जैसे मंत्रों की बात है, आपको कभी पता लगा, कब ये पता ही नहीं लगा था कि ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, कहाँ पता लगा था? अगर पता लगता तो हो सकता है कुछ सुधार करते उसमें, ना तो किसी और ने ये कष्ट उठाया कि बताएं कि आप क्या बोल रहे हो, और ना अपने कभी चिंतन मनन किया कि भाई हमारा ये गलत भी है कि ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कई बार बोला था ये वाली बात, आगे वाली जब भी प्रतियोगिताएं आदि होंगी तो उसमें भी आप अपने रिकॉर्डिंग करके सुना करो, फिर आपको उससे मिलान करना होगा जो आपकी पुस्तक है। कई बार आप यहाँ तक कहते हो हमारी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, अब तो मैंने कहा फिर ठीक है, आप पुस्तक का मुझे उसका डिक्टेशन वाले जो शब्द है वो सुनाओ पहले।
एक एक शब्द सुनाओ, मात्रा क्या लिखी है, क्या लिखा है, अनुस्वार है, हलंत है, नहीं है, ये वाला बताओ, तो फिर आपको यहाँ से बता दिया जाता है उसमें ही गलत छपा हुआ है। तो बताने वाला जब तक ठीक बताएगा नहीं ना, तो जानने वाला नहीं जान सकता। उसको समझना, जानना और ठीक से मानना ये जरूरी है। चलिए अब हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ गायत्री गुप्ता जी बोलो, क्या कहना। आचार्य जी मेरे क्या 5वें भाग के नंबर मुझे पता नहीं है, मेरी गलतियां भी नहीं बताई थी आपने, इसलिए मुझे पता नहीं है। अगर सुविधा हो तो बता दीजिए, नहीं तो बात। 5वें भाग के, हाँ मेरे को गलती भी नहीं बताई। मैंने तो सिर्फ इस बार वो रिजल्ट दे दिया था, मैंने कहा बाकियों के नंबर बता देंगे। देखता हूँ अगर मेरे पास है तो मैं बताता हूँ जी, बाद में भेज दीजिएगा चाहे। यार हो ना, बाद में क्या, अगर है तो अभी बताएंगे। 1 मिनट रुको, रजिस्टर तो बहुत सारे आचार्य जी मेरे भी बताने हैं, मुझे भी नहीं पता। आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा रीज्वाइन कर रही हूँ। कर लीजिए। निर्मल डावरा। करो जी, करो फटाफट करो। कोई देख रहा हूँ कि मैंने लिखे कहाँ पर है भाई। बहुत सारे रजिस्टर अलग अलग बनाने पड़ते हैं, किसी में रिजल्ट, किसी में प्रश्न, किसी में उत्तर। अब इसमें है कि उसमें है, पता नहीं लग रहा मुझे। 5वां भाग था ना, उसके अंक जी देखो। एक सेकंड, हाँ जी मिल गया जी। अब सबके अंक बताएंगे, सुनते जाइएगा ध्यान से। ये किसका मंत्रोदय का निकल आया और ये बच्चों का निकल आया भाई, और पलक कहाँ गया और पीछे हुआ। लो जी, नाम सुनते जाइए और अपने अंक अपना अगर लिखना हो तो लिख लेना, दोबारा मैं नहीं बोलूंगा। ये जब 25 में से जो अंक है ना, 5वें भाग की बात हो रही है, इसलिए 25 में से बता रहा हूं। ये विष्णु प्रियारथ 23, स्नेहलता 24, इंदिरा टांगरे 24, सुशीला ढाका 25, बबली देसवाल 24, उर्मिल शर्मा 24, चंदा सचदेवा 25, अलका रावल 23, सविता कपूर 23, सुषमा सरदाना 23, मिथिलेश मंगला 25, दमयंती गुप्ता 22, इंदिरा आहूजा 23, प्रेम हंस आर्या 25, गायत्री गुप्ता 25, रजनी गर्ग 25, सरला गुप्ता 23, अंजू विद्यार्थी 23, पद्मा चावला 25, सविता धिंगड़ा 23, निर्मल डावरा 24, गार्गी गुप्ता 24, आशा जी ने पेपर नहीं दिया, सुनीता अरोड़ा 23, प्रेम बहल ने पेपर नहीं दिया, सुदर्शन मनचंदा भाई 21, और इनके बाद है सुखवर्षा सरदाना 25, रेखा गर्ग 23, विनय प्रभा जैन 23, सुधीर कुमार 22, मीना आर्या 20, आदर्श मेहता 20, सुधा त्यागी 23, शशि गुलाटी 24, पुष्पलता 15, निशा भदौरिया 22, सुषमा कुमार 20, सुषमा कांत 23, सरला गंभीर 21, गीता तिवारी 22, राज चावला 24, रामधारी 20, मधु चौधरी पेपर नहीं दिया, किरण शर्मा 24, रही वाला सिंगल 23, शिक्षा शर्मा 24, सुमन बत्रा 25, संगीता आर्या 21, सुषमा बजाज पेपर नहीं दिया, चंद्रकांता जी कितने, ये 23 हैं, कितने हैं, 25 हैं इनके भी। रेणु सिंह पेपर नहीं दिया, सुषमा गुलाटी 20, संतोष नंदवानी 25, स्वराज गुप्ता 24, सविता कपूर नींद का दोबारा आ गया शायद, नाम यहाँ नहीं है, रेणु परूथी पेपर नहीं दिया, शशि प्रभा 22, शकुंतला आर्या 21, रोशनी आर्या 25, संतोष बजाज 20, कमलेश जांगरा 24। इनके बाद है जी नाम देख रहे हैं, पेंसिल में भी लिखे हुए मैंने वहां लिख दिए थे। 1 मिनट को बोलो मत अभी। ओम आचार्य जी नमस्ते, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी आदर्श मेहता जी ने करवा के ना, हमने रोहतक से रिकॉर्डिंग भेजी थी। क्या नाम है, नंबर, रोल नंबर क्या है? प्रेम बहल रोल नंबर। प्रेम बहल, आपके अंक मैंने लगाए नहीं है यहाँ पर।
रिकॉर्डिंग हाँ सुन लिया मैंने, रिकॉर्डिंग आपने भेजी होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर अंक नहीं लगाए। जब सारा रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है तो फिर सब कुछ याद रहना बड़ा मुश्किल होता है। लगा देंगे अंक। इनके बाद पांचवा भाग कहाँ गया बाकियों का? यही होगा मेरे ख्याल में। सविता शर्मा 23, दया गोयल 22, नीरजा के कितने हैं ये 19, सोनिया चौहान पेपर नहीं दिया, दीप्ति गुप्ता, और पेंसिल से लिखे ना ज्यादा समझ नहीं आती। दीप्ति गुप्ता के हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा कुछ लिखा हो, लेकिन टोटल मैंने बता दिया 23 होंगे। 23 होंगे। दीप्ति गुप्ता, असल में इतने नाम डबल करने पड़ते हैं ना, दूसरे पेंसिल से भी लिखने पड़ते हैं कुछ नाम। निर्मला देवी ने पेपर नहीं दिया। शशि कोहली, इनके मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ मैंने लिखा हुआ है, भाग 5 ये होना चाहिए। शशि कोहली जी को ध्यान नहीं आ रहा कितने कम थे इनके, काफी कम थे बस, और कोई नाम मेरे ख्याल नहीं रह गए। आचार्य जी वंदना सुमन शर्मा। सूद, वंदना शर्मा, एक सेकंड। रोल नंबर बताओ। 59। 59 पे आपका नाम नहीं है। रोल नंबर मैंने बाद में बताए थे, एक बार ये लिख करके ना भेजे थे, वो अलग थे वो। वंदना शर्मा की टोटल नंबर बता रहा हूँ मैं, 76 पता लग रहे हैं। टोटल 76 है, बाकी अपने आप टोटल इस बार कितने होंगे मेरे पास, जो मैंने पेन से बाद में लिख दिए वो ये टोटल वाले लिखे हुए हैं। अब वो कहाँ से देखे थे, पेंसिल से लिखे हुए थे, पूरा नहीं पता लग रहा है। आचार्य जी मेरी 5 गलती थी। क्या बोलो आचार्य जी, उसमें मेरी 5 गलतियां आई थी। क्या आई थी? 5 गलतियां आई थी, अशुद्धियां 5 थी। 5 थी तो 20 नंबर होंगे आपके। फिर जिनको गलतियां उस समय बता दी गई तो आपको अंक अपने आप पता है, फिर मेरे से पूछो मत। आचार्य सविता ढिंगरा के कितने थे? 20 रोल नंबर। सविता ढिंगरा अब अभी बताए तो थे, 23 बताए थे आपके, 22 बताए। 22 मेरी तो एक गलती थी सिर्फ, पृथ्वी वाली। नहीं, एक गलती नहीं होगी ना, 22 लगे हुए तो कैसे गलती होगी? 9 तो 11, 3 14, 15 तो 17, नहीं 22 ही आपके। सुमन सूद आचार्य जी। हाँ सुमन सूद, सुमन सूद। सुमन सूद पेपर दिया था आपने? हाँ जी। रोल नंबर पता है? रोल नंबर वो गलत था कुछ, 68 तो बताया था आपने पहले। अच्छा फिर गलत था वो। ओके देख रहे, क्या तो हम पेंसिल से जब कुछ लिखते ना वो इतना स्पष्ट नहीं होता। फिर उस पे किसी और का नाम था उस पे। ओके आचार्य जी मेरा रोल नंबर 59 है क्या? रोशनी 57 में 57 शकुंतला आर्या का है। मेरा बताया था। सुनो वो थोड़े बहुत बदल गए ना। प्रवीण सेतिया का रोल नंबर फिलहाल पता नहीं है, वो बाद में बताएंगे, क्योंकि सब पेंसिल से इससे लिखा के कोई उसी दिन में ऐड होते हैं। आपके 118 टोटल अंक थे, अब लास्ट में कितने थे अपने आप जोड़ते रहो। जब मैं हर बार के अंक बताता हूँ और अब वहां पर मंत्रोदय पर भी डालता हूँ, तो बाकी वहां से पता किया करो ना, सारी बात मेरे पे मत डाला करो। मेरे को तो रजिस्टर, कितने रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, उधर से प्रश्न किधर से उत्तर, और 5 भाग हैं। 5 भाग लिखना कोई मजाक है? एक भाग कहाँ, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, सबको फिर कंबाइन करना मुश्किल काम है भाई ये। आचार्य जी आप मंत्रोदय में तो डाल देते हो, फिर बाद में पूछना तो बेकार है ना, इतना टाइम वेस्ट हो गया, आधा घंटा हो गया। हाँ जी, मंत्रोदय में डाले हुए हैं, और ये वाले जो मैंने बाकियों के थे वो नहीं डाले थे इस बार। मैंने ये कहा था कि बाकियों के बता दिए जाएंगे पूछने पर। चलिए वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जिनके पुरस्कार थे उनको पता लग गया, बाकी नहीं थे तो वो भी क्लियर है। और जितने अंक आपके पहले हैं, और आपको उस समय गलतियां लगभग बता दी थी,
3 गलतियां, 4 गलतियां, 5 गलतियां, 2 गलतियां, उसके आप अपने आप अंक लगा लो बस। तो हाँ जी प्रेमन जी, क्या कहना है, बोलो। आचार्य जी, आप कह रहे थे ना कि कहीं आप चिंतन किया करो, सोचा करो, तो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें था नमस्ते और नमस्कार का अंतर किसी ने बताया था, बहुत कंफ्यूजिंग था, तो मैंने भेजी थी। मैंने कहा कभी आपको मौका मिलेगा तो आप वो स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि हमें जो आप बताते हैं वो डिफरेंट है, वो उसने जो यूट्यूब में जो डाला है वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैंने आपको फिर यूट्यूब की वो भेज दी थी, इसमें क्या है। हाँ जी, फिर सब कभी सही। वो अपने से बड़ों और छोटों पर सारी बात उनकी, बड़ों और छोटों पर भी, और नमस्ते एक के लिए, नमस्कार बहुतों के लिए, और जो सामने हो उसको ये, और जो सामने ज्यादा उसको, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ था। मुझे समझ रहे थे कि नमस्ते में अगर यूं करना पड़ता है ना, तो बड़ा छोटे को अगर यूं करेगा तो वो तो इसके सामने झुक रहा है, इसका मतलब इसका ये अर्थ नहीं होता है असल में। जब शब्द मैं है वही ना, तो कह रही हूँ, बिल्कुल उसमें कंफ्यूज किया हुआ था। इसलिए अब दोबारा स्पष्ट कर रहे हैं, और लोग भी हैं जो पहले नहीं थे तो वो भी सुन रहे हैं, सब सुन लीजिए। जब शब्द का उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, उसका व्याकरणिक दृष्टिकोण देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, तब बात समझ में आती है। आप एक बात बताओ, जब आपके घर में छोटा बच्चा जो पैदा हुआ और थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो आप उसको कौन सा शब्द उच्चारण करते हो? सूद बताएंगे, सुमन, सूद क्या उच्चारण करते हो बच्चे को बुलाने के लिए? आप क्या कहते हो? नाम नहीं, मैं कह रहा हूं नाम नहीं बोलना, कुछ और आप बोलते हो, क्या बोलते हो? बेटा, बेटी। नहीं, ये वाला नहीं। तू इधर आ। संगीता ने क्या बोला? तू इधर आ, तुम इधर आओ। दोबारा बोलो। बच्चों को बोलते हैं तू इधर आ, आप कह के तो कम ही बोलते हैं। बस यही गलती करते हो, यही है। हाँ। जैसे वहां पर आप बोलते हो ना, अपने कितने बड़े होकर के इतने से चूहे से बच्चे को आप बोलते हो वहां पर, तो वहां पर आपकी बेइज्जती होती है क्या? ये बात कर, ये शब्द बोलने से आपकी इंसल्ट होती है क्या? इसलिए नमस्ते शब्द का अर्थ कहता है कि मैं आपका सम्मान करता हूं। तो बड़ा भी अगर छोटे को ये बात बोल रहा है तो क्या अपमान हो गया आपका? और नमस्कार शब्द पर जब आएंगे तो वो आपको संधि सहित है, वो शब्द ये भी संधि सहित था। नमः जमा कार, और वैसे कार शब्द का जो होता है ना पीछे, कुंभकार, स्वर्णकार, चर्मकार, जो पहला शब्द है ये वाला काम करने वाला, ये अर्थ निकलता है। तो अर्थ क्या निकला? नमन करने वाला, नमस्कार करने वाला, प्रणाम करने वाला, झुकने वाला, ये सारे अर्थ हो जाएंगे वहां पर। तो वाला से क्या मतलब निकला? वाक्य कहाँ पूर्ण हुआ? वाक्य तब पूर्ण होता है मैं आपका सम्मान करता हूं या करती हूं। नमः ते, नमस्ते। इसलिए जो उन्होंने व्याख्या की है वो हमारी वैदिक व्याख्या के अनुकूल नहीं है, वरना व्याख्या करने वाले तो वेद मंत्रों का भी वो बंटाधार करते हैं कि पूछो मत आप। फिर तो साधारण शब्दों का तो कर ही देते हैं वो तो, लेकिन जब इतने सूक्ष्म ज्ञान वाले मंत्रों का भी वो ऐसा हाल करते हैं, जैसे आपको कई बार उदाहरण दिए गए हैं, पहले भी बताया गया। जब हम बचपन में कभी सुनते थे, बहुत छोटे होते थे, कि भाई भूचाल आ जाए ना अगर, तो वहां पर बच्चे और सब बड़े भी ये बोलते थे, बैल के सींगों पर है ना धरती, वो एक सींग से दूसरे सींग पर जब लाता है ना बैल, तो वो ऐसे ऐसे हो जाता है। इन अकल के दुश्मनों को ये नहीं पता कि बैल खुद कहाँ खड़ा है भाई। बैल ने अपने सींगों पर धरती को पकड़ रखा है, संभाल रखा है। कौन सा बैल पैदा हो गया ऐसा? कहाँ वो खुद कहाँ खड़ा है, और मरता ही नहीं, 4 अरब 32 करोड़ साल तक जिंदा ही रहता है वो। एक बात भी ऐसी नहीं है जो गले उतर जाए। इतनी बड़ी धरती को संभालेगा, इतने दिनों तक पैदा रहेगा, मरेगा भी नहीं, और यूं यूं करेगा तो वो भूचाल आ जाएगा। क्या पता नहीं, पागलपंती वाली बातें सारी की सारी। उक्षा दाधार पृथ्वी, इसी का तो बेड़ा गर्क किया अर्थ है ऐसा करके। उक्षा माने बैल होता है, मैं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कहां पर प्रयोग करना, यही तो भाषा कल वाली बात तो यही होती है। उक्षा दाधार पृथ्वी, सूर्य, उक्षा माने सूर्य, सूर्य ने धारण किया है पृथ्वी को, वो अर्थ निकलता है वहां पर। बैल ने धारण नहीं कर रखा।
तो इसलिए जहां जहां ऐसे शब्द होते हैं उनको ठीक से उसका वैदिक ज्ञान के अनुकूल अर्थ समझना बुद्धिमत्ता होती है। उसके अलग चले जाओगे तो फिर बस गोते ही लगाओगे इधर उधर। गीता बोलो क्या कहना है? हाँ जी, कहाँ की गीता बोलो? चली गई है शायद कहीं। चलिए जी, माइक बंद है आचार्य जी, माइक बंद है। माइक बंद करो, माइक ऑन करके बोलो। बोलो गीता बोलो। अब कितनी बार नाम तो बोल दिया। आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी, ईश्वर का नाम ओंकार भी है, तो इसका क्या अर्थ होगा ओंकार? ओम जिसका नाम है वो ओंकार। ओम वाला अवति इति ओम, जो हमारी रक्षा करता है वो। उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव, बस आगे मत बोलो भी। अनंत गुण कर्म स्वभाव है उसके, इसीलिए उसके नाम भी अनंत है। जी। अच्छा, अभी सुमन सूद जी आप माइक ऑन करो, आपसे पूछते हैं एक बात, क्योंकि आप आचार्य जी एक मिनट में नमस्ते का बताऊं। ऐसा भी बोलते हैं ना कि नमस्ते अपने आप में पूरा शब्द है, और नमस्कार जो है उसके लिए ऐसे बोलना पड़ता है कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कोई छोटे बड़े से कोई अर्थ नहीं है इसका। अर्थ इसका संबंध है जो शब्द लिखा है उसके आधार पर है, और बड़ा छोटा छोटे बड़े को सब एक दूसरे को नमस्ते करें। और सुनो, मैंने आपसे जो प्रश्न करना है माइक ऑन करो। हाँ जी। अभी जब मैंने कहा अवति इति ओम, ईश्वर का नाम ओम है और इसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला, तो ये जो रक्षा करने वाला ओम जिसका नाम है वो हमारी रक्षा कैसे करता है ये पूछना है। ईश्वर हर तरह से हमारी रक्षा करता है। हर तरह से वाले स्पष्ट करना है ना। हर तरह से जो समझना है वो हर तरह क्या चीज है, वो हर तरह। अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो उससे ईश्वर हमारी, मतलब अगर हम पुरुषार्थ ठीक करेंगे तभी हमारे को ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। जैसे हम भोजन ठीक करेंगे। अभी तक कोई रेलेवेंट बात नहीं आ रही है, सब इधर उधर चल रहे हैं। जो ट्रैक है उससे सब इधर उधर घूम रहे हो आप। असली बात बतानी होती है, कोई ऐसा उदाहरण देना होता है जिससे पता लगे कि ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है। गीता भी आपसे नहीं पूछना। जो लोग बाद में जुड़ते हैं ना, जो कभी पहले हमारे ग्रुप में नहीं थे, आपको तो पता नहीं कितनी बार बता दिया गया। बीच में नहीं बोलना जी। अब जो लोग बाद में जुड़ते हैं, अरे बीच में मत बोलो ना अभी। जो बाद में जुड़ते हैं उनको भी कभी कभी ये वाली बात दोहरा करके समझाना होता है कि आप क्या समझे बैठे हो। अब तक कितने साल हो गए, 70 साल 80 साल के हो गए, लेकिन आज तक ये वाली बात पल्ले नहीं पड़ी कि इसका असली मतलब क्या होता है। इसलिए इन बातों को बीच बीच में दोहराते हैं। रामधारी जी बताइए, ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है? रानी जी नमस्ते। ईश्वर हमारे को हवा देता है, सूर्य के प्रकाश देता है, और सब काम बगैर कीमत के देता है, इसलिए हमारी रक्षा करता है। हमारे सामने अगर सांप आ जाए कहीं, और उसके बाद सांप, आप हाथ जोड़ करके भगवान से ऐसे प्रार्थना को, भगवान जी मुझे सांप से बचा लो, तब भगवान आपको सांप से बचा लेता है। अगर हम उससे कुछ नहीं कहेंगे तो वो हमारे को नहीं काटेगा। अगर उसको हमारे से खतरा हुआ या हम उसके खिलाफ कुछ करेंगे तो काटेगा। आप शेर के सामने चले जाओ, आप उसको तो कुछ नहीं कहोगे, लेकिन वो आपको बता देगा कि वो क्या कर रहा है। वो शेर का स्वभाव है, हम मीट खाना मांस खाना, इसलिए वो मार कर खा जाएगा। आपने कहा सांप को कुछ नहीं कहेंगे तो वो तो कुछ नहीं कहेगा। शेर को तो आपने कुछ नहीं कहा, वो तो फिर भी खा गया आपको। लेकिन उसका स्वभाव है मीट खाना मांस खाना, भगवान ने दे रखा है, उसको कह रखा है। अब हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, वीडियो आए हुए हैं, फेसबुक पर भी हैं, घटनाएं देखी भी हुई हैं कि किसी ने सांप को कुछ नहीं कहा लेकिन सांप ने काट लिया। तब वैसे ज्यादातर यही होता है, अगर हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे या हमारे से डरेगा तो तब काटता है। तो आपको मैंने उदाहरण दे तो दिया, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, वो तो रात को आराम से सो रहा था अपनी खाट पे, सांप काट के चला गया, बेचारा मर गया वो तो।
उसने तो कुछ नहीं कहा था सांप को। हमारे ये एक उसका विद्यार्थी के स्वभाव साथ है, उसका स्वभाव आता है ये जी, किसका? सांप का। अभी तो कह रहे थे जब तक कुछ नहीं कहेंगे वो कुछ नहीं कहेगा, अब स्वभाव बन गया इतनी देर में। मैं छोड़ता नहीं बात को, जो बात बोलते उसी को पकड़ के आगे चलता हूँ। ऐसे थोड़ी होता कि इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है, दोनों तरफ ठीक नहीं होता मामला। नहीं जी, वो स्वभाव के कारण काट लेता है, स्वभाव भगवान ने उसका स्वभाव जैसा बनाया है वैसा। उसका स्वभाव काटने का नहीं बनाया, वो आपकी बात पहले वाली ठीक थी। अगर आपसे गलती से भी उसके ऊपर पांव चला गया या उसको खतरा महसूस हो वो तब काटता है, ये बात ठीक है। और शेर वाली बात भी आपने ठीक की, उसका तो काम यही है शिकार करना। सांप का स्वभाव शिकार करना, हमारे ऊपर शिकार करना थोड़ी, हम उसके शिकार थोड़ी होते हैं। सांप के लिए तो चूहे बिल्ली ये सब जो होते हैं वो होते हैं उसके शिकार, तो हम थोड़ी, इंसान शिकार नहीं है उसके। लेकिन हमसे कोई भूल हो जाए, कोई ऐसा हो जाए या उसको खतरा महसूस तो वो काटता है। तो जो ईश्वर की रक्षा करने की बात थी वो आपने पहला वाला जो उत्तर दिया वो बिल्कुल ठीक था। और इसको एक वाक्य में यूं समझना होता है कि ईश्वर ने 5 तत्वों को बनाकर, 5 तत्व वो न बनाता तो हम मर गए होते। और मर गए होते का मतलब हमारी रक्षा नहीं होती। जिंदा है तो हम रक्षा हो गई हमारी। और किसी को किसी के यहाँ भेजकर उसको इससे बचा, उसको उससे बचा, उसको इससे मरवा, ये सब ईश्वर के काम नहीं है। ईश्वर ऐसे रक्षा कर देता है, किसी को भेज देता है, नहीं भेजता ईश्वर। ईश्वर किसी को किसी के पास नहीं भेजता। लेकिन दुनिया में हमारे आर्य समाज के लोग भी इतने ऐसे ही हैं जो कोई सिद्धांत नहीं जानते, वो भी यही बोलते रहते हैं ऐसा किया, मैं बड़ी मुसीबत में था, ईश्वर ने उसको भेज दिया, मैं बच गया, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो गया होता, ये कहते हैं। हमें तो यहाँ प्रश्न खड़े करने पड़ते हैं ना इसी बात पर, ईश्वर ने उसको क्यों भेजा, इसका क्या जवाब है? वंदना जी बताएंगे ईश्वर ने उसको क्यों भेजा, किस लिए? आचार्य जी मैं थोड़ा, मेरा ध्यान भटक गया था, पोती रो रही थी। चलो ठीक है, बताऊंगी जी। रोशनी बताएंगे क्यों भेजा ईश्वर ने? रोशनी तो ध्यान मग्न हो गई है, सुन ही नहीं रही लगता है। वो बुखार हो रहा है आचार्य जी उनको। बुखार हो रहा है तो यहाँ आंखें बंद करके बैठेंगी फिर? नहीं, वो लेट गई होंगी। ना बैठी है सामने, दिखाई दे रही है, लेट कहाँ रही है। अच्छा चलो जी, गायत्री गुप्ता जी बताओ ईश्वर ने क्यों भेजा वहां पर, किस लिए भेज दिया? आचार्य जी ईश्वर किसी को नहीं भेजता, वो तो अचानक ऐसे ही कोई आ रहा होता है अकस्मात, वो तो वैसा होता है, वैसे भेजता ईश्वर किसी को नहीं भेजता। क्यों नहीं भेज सकता? चलो ये बताओ क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, तो वो किसी को ना तो गलत काम करने के लिए कहता है ना सही काम करने के लिए कहता है, क्योंकि मनुष्य कार्य करने में स्वतंत्र है। तो वो अपने खुद स्वतंत्र है तो अपनी स्वतंत्रता से कार्य करता है। ईश्वर किसी को भी नहीं भेजता किसी के लिए ऐसे रक्षा करने के लिए। अगर आपने नहीं बोलना, अब बोलेंगी उर्मिल शर्मा, अगर ईश्वर किसी को भेज देगा तब क्या क्या हो जाएगा तब? आचार्य जी किसको भेज देगा ये नहीं सुना था मैंने। अच्छा, फिर सुना नहीं तो फिर आपसे प्रश्न नहीं करेंगे। करो आचार्य जी, बता सुमन दो। सूद नहीं, सुन लो बस, अभी आ जाएगा उत्तर। सुमन सूद जी बताएंगे अगर ईश्वर किसी को किसी के पास उसकी रक्षा करने के लिए भेज देता, बीच में बोलना नहीं होता, पहले बात तो सुन लो। ईश्वर किसी को किसी की रक्षा करने के लिए यदि भेज देगा तो क्या आपत्ति आएगी इसमें, क्या गड़बड़ होगी? ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। अन्यायकारी हो जाएगा कैसे? क्योंकि उसको अपने कर्मों का फल जो है उसने भुगतना था, वो भुगतेगा। या फिर ट्रैक से इधर उधर चले जाते हो? यही इसीलिए तो मैं बात आपसे ज्यादा करता हूँ, जो बाद में जुड़ते हैं ना उनको ही ज्यादा पकड़ता हूँ कि उनको क्या आज तक समझ में आई है बात। आर्य समाज में जाते जाते तो बूढ़े हो जाते हैं लोग, लेकिन उनको वहां पल सिखाने वाला कोई नहीं होता ये वाली सिद्धांत की बात। वहां बड़े एक मंत्र लेंगे, 1 घंटा बोलते रहेंगे, उस पे कहानियां चलेंगी, और बाद में वो हाँ वाह आनंद आ गया जी, बड़ा आनंद, बड़ा अच्छा आपने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा हमें, ये कहकर घर क्या पल्ले क्या पड़ा, कौन सा सिद्धांत समझ में आया ये पता ही नहीं। अरे भैया बिना सिद्धांत के कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं होता, वो मनोरंजन होता है मुख्य रूप से।
उसमें हम एक कहानी से दूसरी तीसरी निकलती चली जाती है आगे तक। हाँ जी गीता बोलो। ईश्वर किसी को नहीं भेजता, अगर भेजता है तो इसका मतलब वो करने वाला हो गया और करता हम हैं। और यदि ईश्वर भेजेगा तो इंसान कर्महीन हो जाएगा, सब उसके भरोसे बैठेंगे कि ये ईश्वर अब ये कर देगा, ईश्वर हमारे लिए भेज देगा, ईश्वर हमारे ये कर देगा। वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा, खुद अपना कर्म छोड़ देगा। चलिए अब सत्यार प्रकाश के एक दो वाक्य सुनिए। सुमन सूद जी ध्यान से सुन लेना और वंदना शर्मा जी आप भी सुन लेना, बाकी जो लोग नए हो वो भी सुनना। यदि ईश्वर कर्म कराता होता तो कोई पाप न करता। ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से यदि कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर हो। ईश्वर कर्म का फल नहीं भोगता भाई। ईश्वर भी कर्म का फल भोगेगा तो प्रश्न तो फिर खड़ा हो जाए, कौन भुगवाएगा? उससे बड़ा कौन है फिर? उसके कर्म का फल देने वाला कौन है फिर? एक नया ईश्वर खड़ा करना पड़ेगा फिर आपको। और ऐसा करना तो वैदिक सिद्धांत तो समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है बस, द्वितीय कुछ द्वितीय दूसरा कोई नहीं है। और इसका अर्थ भी अनर्थ करके लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। लोगों ने वो कहते हैं एक ब्रह्म है और कोई है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म, ये अर्थ निकाल दिया। आचार्य जी से पहले क्या वर्ड बोला था? अगर प्रश्न का लगे ना कि प्रश्न दिमाग में आ गया तो इतनी देर में लिखा करो, मेरी बात तो पूरी होने दिया करो। जिसने ये वाली बात कही कि दुनिया में केवल ब्रह्म है बस और दूसरा कुछ नहीं है, तो मैंने उसको एक काम कहा, मैंने कहा एक काम करो, तुम ब्रह्म हो ना और ये दीवार भी ब्रह्म है, तो ये जो ब्रह्म है ना उसमें दीवार में सर्प दे मारो, अपना सिर उसमें मारो, कहीं सर फूट जाएगा, खून निकला। मैं ब्रह्म और ब्रह्म मिलेंगे, होगा क्या? कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? दर्द किस बात का? तुम्हें क्यों हुआ, उसको क्यों नहीं हुआ? फिर अगर दोनों ब्रह्म है तो दोनों को दर्द होना चाहिए ना, फिर उसको तो नहीं होगा ना, इसका मतलब वो कुछ और है। और तुम क्या हो तो तुम्हें भी बता देते तुम क्या चीज हो। अरे भाई तुम तो इतना सा एक छोटा सा बिंदु हो, समझने के लिए कह रहा हूं, ये बिंदु, छोटे से एक बिंदु, बिंदु में कितनी ताकत है, कितना होता है, छोटा सा एक बिंदु बस। और ईश्वर अलग है सत्ता, जिसने इस 5 तत्वों की जो मैं बात कर रहा था उसने वो बनाया है। आपने क्या बना दिया इसमें से? हवा बनाई है क्या, या आकाश बनाया है, जल बनाया, पृथ्वी बनाई, क्या बनाया? कुछ भी नहीं। आपका बाकायदा शरीर इन तत्वों से किसी ने बनाया, वो किसी का नाम ही तो ईश्वर है। तुम्हारी माँ नहीं है, माँ नहीं बनाती है, ध्यान रख लेना। ये बाप भी नहीं बनाता, ये माँ और बाप शरीर नहीं बनाते वो। अब सुमन सूद बताएंगे माँ बाप शरीर नहीं बनाते तो फिर कौन बनाता? कौन है भाई? पैदा तो उनसे ही होता है, वो ईश्वर बनाता है 5 तत्वों से। तो माँ बाप अगर ईश्वर ही बनाता है तो माँ बाप की जरूरत क्या है? बना के वैसे भेजते फिर। लेकिन माता के गर्भ में बनाता है ना। नहीं, गर्भ में बनाता है। आप तो कह रहे हो कि ईश्वर, मैंने कहा, आपने कहा ईश्वर बनाता है, ये बोला है ना? हाँ जी। तो माँ के गर्भ में जो बनाता है वो तो मान लिया चलो गर्भ में बनाता है, लेकिन माँ, मैंने तो ये कहा था कि माता और पिता नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन पैदा उनसे हो रहा है वो। तो जो वो बच्चे के संबंध में बात करते हैं माता और पिता, वो क्या बोलते हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी। ये कब कहा उन्होंने आज तक ईश्वर का बेटा कहा है किसी ने? आज तक कोई नहीं बोलता। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सामान, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरी चीज, सब मेरे मेरे ही करते हैं सारे के सारे। और अज्ञानता के कारण करते। हाँ, वही उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए कर रहे हैं सारा कार्य। वो जो मेरा शब्द का प्रयोग करना है ना, अगर जो ये कहे, हमने पहले तो निर्माण की बात की है, बच्चे के पैदा होने की बात कर रहे हैं कि बच्चे को पैदा करने की बात, जो परंपरा, जो क्रम चल रहा है, वो माता और पिता बेशक पैदा करते हैं, लेकिन वो उसके अंदर की रचना नहीं खुद करते। बस यही अंतर है। शरीर तो उनके एक माध्यम से ही बनेगा, नहीं तो ईश्वर ने बनाया तो फेंक दे ऊपर से कहीं। ठीक है।
रचना जो अंदर हो रही है वो माँ बाप नहीं कर रहे, बस वो रचना कौन कर रहा है? वो ईश्वर कर रहा है। वो शरीर की रचना तो ये जो चल रही है, ये भाई शरीर तो बनेगा ही, उनके संयोग से ही तो पैदा होगा बच्चा, ऐसे तो होगा नहीं। इसलिए माता पिता मूल कारण नहीं है इसका, साधारण निमित्त कारण है वो। ठीक। इसलिए ईश्वर की जहां पर जितनी आवश्यकता हो उसको उतना ही प्रयोग में लाना होता है। हर बात में ईश्वर नहीं घुसेड़ना होता। नौकरी लग गई, लगा दी उसने, उसका प्रसाद चढ़ाने पहुंच गए जी, माता रानी पे पहुंच रहे हैं वहां पर। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी। अरे नौकरी लगवा दी उन्होंने तुम्हारे को, आके उसके कान में कुछ बोल के गए क्या? वो उन्होंने नौकरी लगवाई है तुम्हारी, तुमने पढ़ाई करी है, कुछ मेहनत करी है, इंटरव्यू दिया, घर बैठे होते तो तुम्हारी नौकरी लग जाती क्या? पुरुषार्थ करा है आपने, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद ही तो आपको ये फल मिला है ना। ईश्वर ने कहाँ लगवाई आपकी नौकरी? और नौकरी छूट गई तब भी ईश्वर ने नहीं छुड़वाई। ईश्वर के कार्यों को अलग ठीक से समझना बुद्धिमानी होता है बस। उसके अलावा हर बात में ईश्वर का बोलना, बीच में डाल देना, ये बुद्धिहीनता होती है, बुद्धिमत्ता नहीं होती। इसलिए हमने 7वें समुल्लास से शुरू किया था। 7वां पढ़ाया, परीक्षा ली, 8वां पढ़ाया, फिर परीक्षा ली, 9वां पढ़ाया, परीक्षा ली, 10वां पढ़ाया, फिर परीक्षा ली, ताकि यहाँ पर हमारे जो ज्ञान चक्षु है ना, ये वाले तो हैं, लेकिन यहाँ वाले अंदर के चक्षु ये भी खुल जाएं। और ये नहीं खुले तो फिर बेकार है, सब कर क्यों रहे थे, क्या जरूरत है? ये ज्ञान चक्षु खोलने के लिए चल रहा है सत्यार्थ प्रकाश का पठन पाठन, इसीलिए चल रहा है ये। नहीं तो आंख बंद करके चलने वाले तो बहुत है लोग, चलते जा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। करें, हम तो हवन करते हैं रोज बस। भाई क्या उसका मतलब है, क्यों कर रहे हो, उसका फायदा क्या है? किसी और को भी सिखाया, कुछ और बताया? ये तुम्हारे जो 3 धागे पहनते हो ना, ये जो पवित्र, ये 3 ऋण आपको जो बताते हैं, 3 ऋण होते हैं, 3 धागे का मतलब। और 3 ऋणों में से चलो गीता बताएंगे 3 ऋण हैं कौन से, पहले तो ये बताओ। देवऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण। हाँ, क्रम गलत है। गायत्री गुप्ता बोलो। अरे माइक ऑन किया करो, बोला कर रहे हो ना, माइक बोलने पर माइक ऑन करना होता है, बोलो। पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। बिल्कुल गलत। सुषमा कुमार। मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण। ये कौन से ऋण बना दिए अपने अलग अलग? मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, पता नहीं कहाँ से ढूंढ लाए आप, ये नहीं है। चलो भाई रामधारी जी बोलो। पितृ ऋण, आचार्य ऋण और अतिथि ऋण। सब गलत है, कोई ठीक नहीं है, उल्टा सीधा ही बोले जा रहे हो सबके सब। कमाल हो गया, मैं हैरान हो रहा हूँ। इसकी बकायदा परीक्षा भी ली, लिखवाया भी सही, सब कुछ। कई बार ये हमारे यज्ञोपवीत के बारे में बात हुई है, लेकिन फिर भी सारे भूले बैठे हुए। तो ऐसे लग रहा है पहली कक्षा में दोबारा बिठाना पड़ेगा सबको। तो हाल खराब हो गया, अच्छा तो निकल रहा। भाई रोशनी बताएंगे। आचार्य जी, अच्छा, देवऋण, पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। गलत है। आचार्य जी, तरीका जो रॉन्ग है, ये इसलिए बोल रहा हूँ अभी। मैंने ये नहीं कहा ऋण गलत है, लेकिन क्रम गलत है। दोबारा नहीं बोलना होता, दोबारा बोलना मना है। देवऋण, उर्मिल शर्मा बोलो। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये है इसका उत्तर। सबसे पहले देव, देवों का देव कौन? ईश्वर। अगर वो नहीं है तो आप नहीं हो, बस खत्म। और आप इसके बाद जो ऋषि ऋण आया ना, माता पिता से भी पहले ऋषि ऋण इसलिए आ गया, वो इंसान के रूप में बच्चे का जन्म तो माँ बाप करेंगे, लेकिन आपको इंसान बनाएंगे कौन? गुरु। जिनका आज आप मना रहे हो ये है ना शिक्षक दिवस, इसलिए उनका नाम पहले आया, माता पिता से पहले उनका नाम आ गया। इसलिए माइक बंद करो भाई, खांसी माइक बंद करके करो ना। ऋषि ऋण उसके बाद है, फिर सबसे बाद में पितृऋण। माता और पिता दोनों शामिल है यहाँ पर। पहले ईश्वर का नाम है, उसके कार्य, उसकी योग्यता, उसका हमारे प्रति जितना हमको उसने दिया, बिना मांगे बिना मूल्य के,
सबको दिया, अंधा लंगड़ा लूला कोई भी दुनिया में पैदा हो सबको दे रहा है, वो प्राणवायु दे रहा है, जिंदा रहने के लिए उसने सबको दे दिया, कभी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको बांटता है बिना बिना कुछ लिए। फिर गुरुजनों का नाम आ गया ऋषि ऋण। तो यही बात कर रहा था कि जो आप अगर करके हो, हवन कर लिया आपने और आपने चलो संध्या कर लिया, आपने आस्तिकता का भाव पैदा कर लिया, लेकिन आपने किसी को ये भाव पैदा नहीं किया किसी के अंदर, तो आप ऋषि ऋण से उऋण नहीं हुए। हालांकि ये सिर्फ छोटा सा काम बताया मैंने, बहुत बड़ा काम नहीं बताया अभी। ऋषि ऋण का मतलब तो होता है गुरुओं के ऋण से उऋण होना, इतना ज्ञान जो आपके पास है दूसरों तक पहुंचा देना, ये होता है वो काम। इतना सामर्थ्य है आपके पास कि आप इतना जो आप पढ़ते हो सीखते हो ये सब करते हो किसी और को दे रहे हो। और मातृ ऋण पितृ ऋण जो पितृ ऋण में ही शामिल होता है, उसका मतलब केवल ये नहीं होता है कि उन्होंने हमको खिलाया पिलाया बड़े किया और वो 70 साल के हो गए, हम 35-40 साल के हो गए, उनको हमने अब रोटी खिलाना शुरू कर दिया, उनको कपड़े लेके दे दिए, उनका ध्यान रखा, उनको बीमार हुए तो दवाई ले दी, हो गया ऋण उतर। ऐसे नहीं ऋण उतरता, ये भी अधूरा ऋण है अभी भी, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी है। इसके साथ एक काम और बहुत जरूरी होता है, वो बताएंगे। गायत्री ने हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी मैं तो दूसरे मेरे प्रश्न पूछ रही थी, उसका ध्यान ही नहीं मुझे। बाद में पूछना, पहले ये वाली बात करना। वो ऋण जो माता पिता की सेवा शुश्रूषा करते करते आप वो जीवन उनका समाप्त हो जाता है और आप सारी उम्र उनके साथ सेवा करते रहते हो, ये तो ऋण चुकाने का तरीका है। लेकिन एक तरीका अभी बचा हुआ है वो पितृ ऋण चुकाने का, वो कौन सा होता है? वंदना जी बोलो। आचार्य जी उनके दिखाए हुए मार्ग से, उनके जो वो चाहते थे उनका मार्ग पर चलना और उनके माता पिता की के कार्यों को आगे बढ़ाना और जो अच्छे कार्य थे उनके, उनको समाज में। रुक जाओ, ये सब कल्पना के आधार पर चल रहा है, गलत नहीं है, लेकिन ये कल्पना जो हम सोच रहे हैं बोल रहे हैं वो बोल रहे हो, ये नहीं है इसका उत्तर। हाँ रोशनी बोलो, बोलो रोशनी बोलो। सुयोग्य संतान का निर्माण करके राष्ट्र को अपने से अच्छी योग्य संतान को दुनिया को दे करके जाना, ये होता है पितृ ऋण से, माता पिता के ऋण से ऋण होना। और अब सुन लो, जो संतान पैदा नहीं कर सकते वो इस ऋण से ऋण कभी नहीं होते। और पता है मनुस्मृति पढ़ी है कभी किसी ने? मनु जी ने क्या लिखा है इस बारे में? उन्होंने सबसे पहले तो लिखा है कि चारों वेद जो नहीं पढ़ता वो गृहस्थी बन ही नहीं सकता। चार वेद, किसी को वेद के नाम ही नहीं आते, वो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। बस वो सोचते हैं, माँ बाप सोचते हैं बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया, कमाने लग गया, खाने लग गया, अब ये पाल लेगा अपनी पत्नी को, पत्नी भी ऐसी मांगता है वो भी पैसा कमाने वाली हो, बस शो इनकी शादी करो, बस शादी हो गई, इनके बच्चे हो गए, और उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। क्या वेद, कौन सा ज्ञान, कौन सा गृहस्थ, कौन सा आश्रम, कौन सी मर्यादाएं, कौन सा धर्म कर्म, सब खत्म, कुछ नहीं। सिर्फ ये है कि भाई हम बड़े हो गए, अब शादी कर दो, बड़े हो गए अब तो शादी करनी चाहिए, इतने साल के हो गए, अब इसके बाद जो क्रम आगे चलेगा, एक दिन आएगा दुनिया से हवा चले जाएंगे, हो गया काम खत्म। चार वेद नहीं पढ़ो ना, फिर उन्हें छूट दी, ने कहा चलो 3 वेद पढ़ लिया करो। 3 वेद भी नहीं पढ़ सकते तो 2 पढ़ो कम से कम। 2 भी नहीं पढ़ सकते तो 1 वेद जो जब तक नहीं पढ़ेगा उसका विवाह नहीं होता था। और सुनो, जिसकी संतान, चलो 1 वेद पढ़ लिया, संतान हुई कमजोर, ऐसे माता पिता को जेल में डाल दिया जाता था। कमजोर पैदा क्यों हुई ये संतान? ये थे नियम। इसका मतलब गृहस्थ से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ये मतलब है इसका। कौन सा नियम लागू हो रहा है जरा आज बताओ तो सही। पढ़ाई के नियमों की बात करेंगे तो फिर खाट खड़ी हो जाएगी सबकी। पढ़ने का नियम क्या था? आज तो कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वहां पढ़ते हैं इकट्ठे, लड़का भी लड़की भी इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खेलते, इकट्ठे खाते, एक दूसरे को छूते पकड़ते, गलत सलत सब काम करते हैं। कौन सा नियम पालन हो रहा है? और फिर कह रहे हो जी सुख नहीं है जी, अब शांति नहीं है,
अब ये नहीं है तो होगा कैसे बताओ ना? कौन सा नियम पालन हो रहा है जो मिल जाएगा आपको सुख? नाम मात्र तो मिल ही जाएगा, रोटी खाओगे स्वादिष्ट होगी, फल खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, ये तो नाम मात्र तो मिल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये पूछा जाए ना कि एक पूरे जीवन की, अगर हम जीवेम शरदा शतम की बात करें, 100 साल तक हम जी रहे हैं, मान लो 100 साल तक जीवन चलेगा, तो उसमें से आपको अगर 1 महीने का केवल सुख दे दें तो आप स्वीकार कर लोगे? बाकी सारे जितने हैं 99 साल और 11 महीने आपको सुख नहीं मिलेगा तो स्वीकार करोगे? आप पता क्या बोलोगे? आप कहोगे कि अगर 100 साल से भी आगे का कुछ बढ़ जाए ना, वो उतने समय तक का सुख चाहिए हमारे को, चाहिए तो ये, लेकिन करोगे नहीं। क्या? जो उसके लिए कर्तव्य है। जब वो कर्तव्य नहीं करेंगे तो सुख प्राप्त नहीं होगा। अत्यंत कठिन काम है ये, अत्यंत कठिन, साधारण काम नहीं समझना इसको, बहुत मुश्किल है ये, अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। कहने वाले तो पता नहीं आजकल क्या क्या बोल रहे हैं और उनके पीछे पिछलग्गू भी इतने बैठे हैं। कमाल की बात तो ये, लाखों लोग वहां बैठे होते हैं, बताओ, और हमारे जैसे जो बात बोले जा रहे हैं उनके सामने तो 50 लोग भी नहीं होते, वहां पर लाखों की संख्या में बैठे होते हैं, तालियां बजाते हैं, फटाफट तालियां बजाते हैं, वो गाने गाते हैं, नाच रहे हैं, वहां पर नाच रहे हैं, डांस हो रहा है, वो बस वो डांस करवाए जा रहे हैं और दुनिया भी नाच रही है। वो समझने बस हमारा तो कल्याण हो गया। कुछ कल्याण नहीं होगा, कुछ भी, रत्ती भर भी कल्याण नहीं। आपको चारों वेदों के नाम आते हैं संगीता? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। फिर बंटाधार कर दिया ना आखिर में। रवि बालाजी बोलो, चारों वेदों के नाम बोलो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चौथा क्या बोला है? अथर्ववेद। स्पेलिंग बोलो। आ फिर था और व के ऊपर रहा। तो इसको क्लियर बोला करो, क्लियर नहीं है। अथर्व, अथर्ववेद। हाँ, अथर्व क्लियर नहीं था इसलिए मैंने बार बार पूछा। चंदा जी क्या बोलना है बोलो। आचार्य जी, वेदों के नाम के लिए हाथ खड़ा किया था चलो मैंने। अब ये बता दो, इनके जो विषय हैं वो बताओ। ऋग्वेद का विषय है अग्नि और यजुर्वेद का विषय है, यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद का जो विषय है, ऋषि है अग्नि और उनका विषय है ज्ञान, और दूसरा है यजुर्वेद, उसके ऋषि हैं वायु और मुख्य विषय है कर्म, और तीसरा है सामवेद, सामवेद के ऋषि हैं आदित्य और उसका विषय है उपासना, और चौथा वेद है अथर्ववेद और अथर्ववेद के ऋषि हैं अग्नि और मुख्य विषय है विज्ञान। अंगिरा। चौथा ऋषि जो गलत बताया आपने, अंगिरा ऋषि। अंगिरा। भाई आप में से किसी ने नहीं बोलना होता, ध्यान रखा करो, अपने अपने जो आपको बोला जाए ना तब आप जवाब दिया करो, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हो। अंगिरा ऋषि है और विषय विज्ञान है उसका। तो ये जो चारों वेद है ना, ये हमारे जीवन का मूल यही है बस। इसके बगैर जितने जितने दुनिया में सत्संग बोलो, क्या क्या उनका नाम रखे, नाम रखने में, सत्संग शब्द बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है कि सत्संग में नाम नहीं रख सकता उसका नाम। जहां पर बैठे हैं बड़े बड़े महाराजा धीराज बन करके, बड़े बड़े आसनों पर, बड़े ऊंचे ऊंचे, आसपास उनके चेले चमाटे बैठे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, बीच बीच में जय बुलवाए जा रहे हैं, और उनको ऐसी कथा सुनाते रहते हैं जिसका न सिर है, न मुंह, न पैर, कुछ भी नहीं, ऐसा सुनाते हैं। और सुनने वाले भी जय जयकार करते हैं बस। उनको जो भाई कारण ये है, स्वाध्याय तो कोई करता नहीं ना, सबने सस्ता सौदा समझ रखा है, सस्ता सस्ता मिल जाए बस वही, उसी से कल्याण हो जाएगा। वो सोचते हैं उनके चरण पकड़ लो, बस उनका सर पे आशीर्वाद मिल जाए तो हो गया हमारा कल्याण। नहीं होता इससे कल्याण। आप अपने
बच्चों को या बच्चों के बच्चों को जब वो आपको नमस्ते करता है तो आप कुछ कहते हो, क्या बोलते हो? हाथ खड़ा करना है। दीप्ति गुप्ता बताएंगे, अब तक आई नहीं है माइक पर इधर। दीप्ति गुप्ता जल्दी बोलो। आचार्य जी, नमस्ते का जवाब नमस्ते से देकर आशीर्वाद देते हुए देते हैं। आशीर्वाद क्या देते हैं? आचार्य जी, हम तो ये कहते हैं कि बड़े बनो, तरक्की करो, खूब अच्छे पढ़े लिखो, ऐसे बोल देते हैं। इसका ये जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम ये वाला देते हैं ना, तो ये अधूरा होता है ये सब। जी, क्या बोलना चाहिए, अब वो वाली बात आने वाली है। देखिए पहले कौन, संजय क्या नाम इनका, वंदना जी पता है तो बोलो। आयुष्मान भव, दूधो ना हो तो कर लो। बस अधूरा है ये, एक बार में उत्तर देना होता है। जब तक आप बोलते हो मैं मना नहीं करता, लेकिन एक बार बोलने के बाद मैं बोल पड़ूं फिर नहीं बोलना होता। संगीता बोलो। खुश रहो। बहुत अधूरा, अधूरा नहीं, बहुत अधूरा। चलो गीता बोलो। दीर्घायु भव, प्रसन्न रहो। सारे श्लोक पढ़ाने बेकार ही हो गए मेरे लग रहा है। कितने सारे श्लोक भी पढ़ाए, सब कुछ किया। गीता के भी, गीता को भी गीता के श्लोक 5 श्लोक अर्थ सहित बताए हुए हैं, सबको बताए हुए हैं। तो नाम गीता है तो इसलिए बोल पड़ा मैं ऐसा। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये है आशीर्वाद पूरा। वो बाकी जब खुश रहो, बड़े हो जाओ, बले बले हो जाओ, ये मिले, सुख मिले, ये मिले, सब अधूरे हैं ये। आयुष्मान, वर्चस्वी, तेजस्वी, श्रीमान, श्रीमती, ये संस्कृत में बोलना तो ये बोल लो। ये है आशीर्वाद। और एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर, कहीं सिर्फ ये मत समझना आपने आशीर्वाद दिया वो फर्स्ट आएगा कक्षा में, ऐसा नहीं होगा। अगर इसे आशीर्वाद मिलने से ही फर्स्ट आने लग जाए और आपको लगे कि बच्चा आज इंटरव्यू देने जा रहा है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ आशीर्वाद से नहीं होता ये कार्य। ये सिर्फ आशीर्वाद इसलिए होता है कि इससे उस आत्मा के अंदर जिसको आप आशीर्वाद देते हो ना, आनंद और बल उत्साह बढ़ता है। बस ये लाभ होता है। बस काम तो उसको सारा करना ही पड़ता। आपके आशीर्वाद से नौकरी नहीं लगती, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि हम इस मामले में भी ऐसे ही आंख बंद करके चलने वालों में से ही हैं कि हमने आशीर्वाद दिया बस आज बच्चा सफल होकर ही आएगा। तो आवश्यक नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन केवल आपके आशीर्वाद से नहीं हो रहा है ये काम। ये उसके पुरुषार्थ से हो रहा है। उसकी जो डिग्री है, उसका जो उसमें रैंक है, उसके आधार पर हो रहा है। आपका नमस्ते का आशीर्वाद देना उसको उत्साह बढ़ा देता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, खुश हो जाता है अंदर मन में। ये फायदा होता है इससे, ये लाभ होता है। ना कि नौकरी लगती है, ना कि वो क्लास में फर्स्ट आता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें आपको बतानी पड़ती हैं समय समय पर, जो सच्ची हैं और कड़वी भी हैं, कठोर हैं। ये सामान्य नहीं है। ये कोई नहीं बताता इतनी सामान्य सीधी सीधी बातें। डर लगता है उनको बताने में। कहते हैं अरे भाई ये भी ऐसा ऐसा सारी दुनिया जनता के सामने बोल देंगे तो कल को हमें कोई बुलाएगा क्यों? कहेगा अच्छा तुम बड़े बड़े बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हो कि इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, इससे ये नहीं होता, ईश्वर ये नहीं करता, ईश्वर वो नहीं करता, तो तुम ही करते हो क्या सब कुछ? देखा, हमने तो ऐसा नहीं कहा कि हम सब कुछ करते, हम तो ये बता रहे हैं कि वो क्या करता है और आप क्या करते हो। इसमें भेद जानना जरूरी होता है। गायत्री गुप्ता जी बोलो। हाँ आचार्य जी, मेरा तो प्रश्न था इस बारे में कि आपने कहा सबको समझाना, ऋषि का ऋण है सबको समझाने। हम कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के संस्कार इतने पक्के हैं कि वो हर चीज में ईश्वर का करते हैं कि उनकी इच्छा से ये काम हुआ या वो ही कर रहे हैं, उनकी इच्छा से सब। शादी भी पहले से फिक्स होती है, वो मानने को तैयार नहीं होते। अब मेरा प्रश्न सुन लो। अपने बच्चों को वैदिक सिद्धांत पढ़ा सके, उनको ये पल्ले पड़ चुकी हैं ये बातें, फिर दुनिया को क्यों समझा रहे हो? पहले अपने बच्चों को सिखाओ। पता है कहां से शुरू होता है? चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरू करना होता है कार्यक्रम।
बच्चे यहाँ रहते ही नहीं है आचार्य जी, या वो विदेश ये में नहीं मैं रहते कह हैं। रहा, ये अलग बात है, लेकिन ये कोई आज की केवल बात क्यों मान करके चलें कि आज ही हमारे ऊपर ये बात आई है तो आज हम इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि वो तो रहते नहीं है। लेकिन हम उनको भी तो नहीं सिखा पाए, पहले भी कुछ कुछ जानते होंगे, सीखा होगा, वो भी तो नहीं उनके दिमाग में डाल पाए। तो ये जो आपकी जिम्मेदारियां बनती है ना, ये जो ऋषि ऋण से उऋण होने की बात कर रहे थे ना, ये सारा कार्यक्रम करना पड़ता है। माता पिता का वाले भी बता चुका, उनका ऋण से ऋण होने का, अपने सहयोगी संतान पैदा करो और उनकी सेवा करते रहो जीवन पर्यंत, जब तक वो जीवित है। दोनों कार्य करेंगे तब होगा। जैसे ब्रह्मयज्ञ करते हैं तो केवल मात्र ईश्वर का ध्यान करना नहीं होता है ब्रह्मयज्ञ, वेदों का पढ़ना पढ़ाना, ये सब कार्यक्रम है ना, वो भी जब होता है तब जाकर ब्रह्मयज्ञ पूर्ण होता है। नहीं तो केवल संध्या करना यह ब्रह्मयज्ञ नहीं होता है। अर्थात हर बात में परिश्रम करना पड़ेगा, कठोर श्रम करना पड़ेगा, बिना उसके प्राप्ति नहीं होगी। शशि कोले जी क्या कहना है, बोलो। यही कहना था कि माता पिता की सेवा करना बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए, पितृ से मातृ ऋण से उऋण होना। देखो, एक इस बात में थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी घटना भी सुना देता हूँ, फिर समय समाप्त होने वाला है। एक दिन क्या हुआ, जो घर में परिवार होता है, बड़े बुजुर्ग भी कहीं कहीं साथ साथ रहते हैं। आजकल तो बहुत जमाना ऐसा आ गया, वो बड़े अलग चले जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं शादी होने के बाद। वो बहू हैं ऐसे, आजकल इतने वीडियो आ गए, बहू अपने पति को इतना तंग करती है कि इनको निकालो यहाँ से, ये माँ बाप को जालो फिर वहां चले जाए, वृद्धाश्रम जो है वहां भेजो, नहीं तो ये कहीं और अपना हिसाब किताब करें, हम नहीं रख सकते, ऐसा होता है। लेकिन वो जो परिवार की मैं बात बता रहा हूँ, ये बात सच्ची घटना है, और वो परिवार मेरा जान पहचान का, मैं जानता हूँ, और वहां पर जो घटना हुई वो बता रहा हूँ। वो बड़े बुजुर्ग उस घर में रहते थे। उस बच्चे की दादी तो गुजर चुकी थी, दादाजी जिंदा थे, और पिता थे, माँ थे, और भाई बहन सब थे। वो एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ ये कि जो दादाजी थे, तो पोता ने वो वाला जो बिस्तर लगाता था ना, वो ऐसा तो नहीं आजकल वाला, तो सबके कमरों में बिस्तर बिछे ही रहते हैं दिन रात। पहले तो खाट खूट वाले जमाने होते थे, खाट बिछाई जाती थी, उसमें बिस्तर लगाया जाता, फिर लपेट के रखा जाता था, खाट खड़ी करके अलग करो, फिर जगह बन जाती। अब वो जमाने तो खत्म हो गए, खैर उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो पोते ने जो दादाजी का बिस्तर लगाया था, तो उसके बाद क्या हुआ, जब इसके पिता घर पर पहुंचे तो वो देखकर हैरान हो गए कि अरे भाई ये क्या हो गया। ये तो उन्होंने पूछा, ये बिस्तर किसने लगाया आज? तो उस पोते ने ये कहा कि पिताजी मैंने लगाया बिस्तर, दादाजी का बिस्तर मैंने लगाया। उन्होंने कहा फिर वो कहाँ गया जो ये जिस पर रोज सोते थे? अब जब सुनोगे ना तो अब निकलेगी जमीन पैरों के नीचे से। वो बच्चा क्या कहता है कि ऐसा है पिताजी, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसको ऐसे वाले बिस्तर पर सुलाया जाता ना जिसपे दादाजी सोते थे, वो बिस्तर मैंने संभाल के रख लिया है। संभाल के रख लिया किसके लिए? क्या आपके लिए? क्योंकि बुढ़ापे में ये पता नहीं ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कटा फटा मैला कुचैला इस तरह का। दादाजी तो इसमें सुलाते हो, आप अपने पिताजी को इसमें सुलाते हो। तो आज मैंने इसलिए ये लगा दिया कि वो वाला बिस्तर बाद में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने, आप भी बूढ़े हो जाओगे ना, तो मैंने आपके लिए रख लिया। बस ये सुनते ही उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। क्योंकि हम ये वाली बात जब बूढ़े खुद हो जाते हैं तब जरूर बोलते हैं बात कि बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जब हम खुद थे उस उम्र में तब आपने क्या किया, वो उसका हिसाब किताब कहाँ पर है? अगर वो आपने नहीं किया तो ये इच्छा क्यों कर रहे हो? फिर आपको अधिकार नहीं है इच्छा करने का। आपने अगर सेवा की है तो बेशक आप ये वाली बात बोलिए, जरूर बोलिए, आपका अधिकार होता है। अगर आपने नहीं किया रहा है कि आप बूढ़े हो गए ना, आपको लग रहा है कि भाई अब मामला गड़बड़ होने वाला है, तो अब आप बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं कि बेटा देखो बड़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वो कर्तव्य आपने अगर पूरा किया तो आपका अधिकार होता है, आप ये वाला वाक्य जरूर बोलिए। और आपने नहीं किया तो आपको ये बात बोलने का कपड़े तो नहीं देने ना, कपड़े तो नहीं देने।
कमलेश जहाँ रहा ये कपड़े कहाँ से आ गए? बंद करो। चलिए जी, बस समय हो गया। आज पढ़ाई वढ़ाई ये नहीं, ये दूसरी पढ़ाई हो गई है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के आइए। विनाशकाली विपरीत बुद्धि से पढ़ना है, 3-4 पृष्ठ पढ़ के आइए बुधवार को, वहां से आगे हम पढ़ेंगे। रामधारी जी अब बात नहीं सुनेंगे बस। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति का झंडा, वैदिक ध्वनि। अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। प्यारी प्यारी गुड़ियाओं भी बहुत आशीर्वाद।